Well to Chandrasekhar online classes. आइए बच्चों, तो आज हम लोग पार्ट 5 में हम लोग देखते हैं। कल जो फॉर्मूला बताया गया था पार्ट 4 में, पार्ट 5 में उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि डिफरेंशिएट करना है sin 3x इंटू कॉस 5x। अब ऐसा आ जाए कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 5x, या ऐसे लेते हैं साइन 3x इंटू कॉस 5x। ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशिएट करना है। अगर पूरा क्वेश्चन लिखें तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 5x। अब देखिए, इसका जवाब देने का पैटर्न ये भी हो सकता है, u इंटू भी पर भी बना सकते हैं, लेकिन u इंटू भी पर बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग सिंपली एक जो पार्ट 4 में बताया गया सॉन्ग आपको, कि जैसे ही साइन और कॉस का मिश्रण आ जाए, या साइन के बगल में साइन आ जाए, या कॉस के बगल में कॉस आ जाए, इस तरह से पड़ोसी अगर साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, अगर इस तरह के पड़ोसी दिखाई पड़े तो फिर ऐसे में हम लोग पहला गाना गाते हैं, 2 से भागा 2 से गुना, 2 से भागा 2 से गुना। यानी सबसे पहला काम है y इज इक्वल टू 2 से भागा 2 से गुना। ऐसा कर लेंगे मैनेज करने के लिए, और साइन 3x इंटू कॉस 5x ऐसा लिख देंगे। y इज इक्वल टू सीधा हो गया 2 से भागा 2 से गुना। अब यहां से ये जो 2 से गुना हुआ, ये अब आपका फॉर्मूला के लिए ये हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। ये फॉर्मूला अब आप लगा सकते हैं। अब यहां से आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि किस तरह का फॉर्मूला लग सकता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें साइन का 3x है, कॉस का 5x है, तो यहां पर बड़ा डिजिट जो है, हम निगेटिव को बचाने के लिए बड़ा डिजिट को आगे लिख सकते हैं। यानी कि इस मैथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos 5x इंटू साइन 3x, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर जैसे ही देख रहे हैं कॉस और साइन का मिलावट है, फॉर्मूला आप यहां पर लगाना पड़ेगा जो आपको बताया गया है कल के यानी पार्ट 4 में। इसका फॉर्मूला आपको स्पेशल बताया गया कि जब कॉस और साइन, कॉस आगे है साइन पीछे है, तब इसमें आप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम लोग। ये फॉर्मूला आप देखना पड़ेगा कि कॉस अगर आगे है और साइन अगर पीछे है तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, अब ये देखना पड़ेगा। तो अब यहां से हम लोग y इज इक्वल टू यहाँ हाफ, अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही कॉस और साइन का मिश्रण है, तो जहां पर ये मिश्रण आ जाए, मिलावट आ जाए, तो इसमें सीधा आप लोग समझिए कि फॉर्मूला साइन का लगेगा, इसमें साइन का फॉर्मूला लगेगा। जब मिलावट है तब, अगर कॉस के बगल में कॉस होता, मिलावट नहीं होता, तो फॉर्मूला पूरी तरह से कॉस पे आधारित होता। अगर साइन के बगल में साइन होता, मिलावट नहीं होता, तो पूरा तरह से कॉस पर आधारित होता। लेकिन यहां पर मिलावट है, कॉस के साथ साइन है, इसलिए फॉर्मूला साइन का लगेगा यहां पर। और लगेगा सबसे पहले साइन a प्लस बी, a प्लस बी, ये दोनों का पहले प्लस, तो a प्लस बी का मतलब हो गया 5x प्लस 3x। फिर यहां पर अब देना पड़ेगा निगेटिव साइन, और आगे जाके फिर हो जाएगा साइन 5x माइनस 3x।
ऐसा आ जाएगा। ये फॉर्मूला पे आधारित हो गया। एक बार प्लस पे जाना पड़ेगा और एक बार इस दोनों को माइनस पे लाना पड़ेगा। तो सीधे अटैक करना है, फॉर्मूला का अटैक करना है कि भाई कॉस के साथ साइन का मिश्रण है, कॉस के साथ अगर साइन का मिश्रण है तो सीधे फॉर्मूला साइन से शुरू होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ऐसा करना पड़ेगा। अब हम लोग फिर यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा हाफ हो जाएगा और यहां से हो जाएगा आपका साइन 538 x हो जाएगा माइनस यहां पे हो जाएगा साइन, माइनस करिएगा तो 2x है। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई बदल गया माइनस में, मल्टीप्लाई का मैथ था u इंटू भी पर बनाना पड़ता, गुना से भागते हम लोग क्योंकि उसमें ग से गुना ग से गवाही भी देना पड़ता है, इसलिए हम लोग ज्यादा उसमें नहीं अटैक करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्लस और माइनस का डिफरेंशिएशन रहे। प्लस और माइनस होने से ये फायदा है कि सबका अपना अपना डिफरेंशिएशन होता है, फिर इसमें गवाही की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे तो y इज इक्वल टू, ये हाफ का गुना यहां भी कर सकते हैं और फिर यहां भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ साइन 8x माइनस हाफ साइन 2x, इस तरह से बन जाएगा। अब हम लोग नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा हाफ साइन 8x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो साइन 8x का डिफरेंशिएशन तो d लगा देंगे, साइन 8x हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट में x है तो dx लगा देंगे। फिर यहां पर माइनस हाफ, नंबर का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, वो किनारे हो जाएगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर साइन 2x और बाई dx हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को लेके, तो सब पता है आप लोगों को, मैंने पहले क्लास में 3-4 पार्ट्स में कर दिया है ये सब, कि साइन के साथ 8x है, राशि 8x है और नीचे x है, तो ऐसे में डायरेक्टली हम लोग आंसर नहीं बोल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहां पर अब हमको साइन 8x का डिफरेंशिएशन अब बोलना है सीधे, तो इस 8 को लेके बोलना पड़ेगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन 8x का हो जाएगा 8 कॉस 8x। क्यों होगा ये आपको पार्ट 4 या 3 में बताया जा चुका है। माइनस यहां पर हाफ हो जाएगा, साइन 2x, जैसे ही x से बड़ा आया साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x हो जाएगा। अब यहां से हम लोग इसको 2 चौके 8 भी काट सकते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां से हम लोगों का dy बाई dx इज इक्वल टू, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां से हम लोगों का आ जाएगा 4 cos 8x माइनस, ये तो कैंसिल हो गया पूरी तरह से, cos 2x। ये आपका डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया, हाफ dy बाई dx इज इक्वल टू 4 cos 8x माइनस cos 2x, ऐसा करके हम लोगों का ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि कैसे करके हम लोग मल्टीप्लाई पर आधारित रहेगा तो कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पैटर्न का देख लें हम लोग, एक क्वेश्चन और इस पैटर्न का देख लें। इस बार हम लोग ले लेते हैं साइन 2x और साइन 4x का, डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू दे दिया जाए कि साइन 2x इंटू साइन 4x का डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू। अब ऐसा एक क्वेश्चन, अभी मिलावट का एक बताए,
अब यहां पर मिलावट नहीं, ऐसा वाला एक बता दे। अभी हम लोगों ने देखा था मिलावट वाला, अब यहां पर मिलावट नहीं है, ये प्योर है, साइन के साथ साइन का मिश्रण। अब ऐसे सवाल का जवाब देंगे कैसे? तो जैसे ही देख रहे हैं कि पड़ोसी त्रिकोणमिति वाला है, साइन के साथ साइन रहे, कॉस के साथ कॉस रहे, या कॉस के साथ साइन, साइन के साथ कॉस, ऐसा पड़ोसी जब मल्टीप्लाई में होता है, पहला काम है 2 से भागा 2 से गुना। यानी पहला काम हमको y इज इक्वल टू, इसमें आंसर जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू पहले 2 से भागा 2 से गुना करना है, और यहां पर साइन 2x इंटू साइन 4x, ऐसा हो जाए। अब यहां पर हम लोग इसको फॉर्मूला पर आधारित कर लेंगे। अब हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2, और यहां पर इसको अगर सजावट कर लें तो 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। बड़ा डिजिट को पहले रख लेते, छोटा वाले को बाद में कर लेते। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई साइन के साथ साइन आया हुआ है, अब इसमें क्या हो सकता है? तो साइन के साथ साइन आया हुआ है तो समझो कि साइन के साथ साइन हो गया कचाइन, पूरा फार्मूला कॉस पे चला जाए, पूरा फॉर्मूला कॉस पे, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, और यहां हो जाएगा कॉस, कचाहिन है तो यानी माइनस हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा a माइनस बी माइनस फिर से कॉस a प्लस बी यानी 4x प्लस 2x, ऐसा हो जाए। अब ऐसा हो गया तो अब यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ, यहां हो जाएगा कॉस और 4x माइनस 2x तो 2x, और माइनस यहां हो जाएगा कॉस 6x, कॉस 6x हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि आगे फिर क्या कर सकते हैं। आगे अब यहां से गुना होगा, हाफ का यहां भी गुना होगा, यहां भी गुना होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ कॉस 2x हो जाएगा माइनस हाफ कॉस 6x हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी अब ये बन जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा हाफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d cos 2x, विथ रेस्पेक्ट टू x है तो dx, फिर माइनस हाफ, डिफरेंशिएट करेंगे यहां तो cos 6x, और यहां पर विथ रेस्पेक्ट में x। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां होगा हाफ, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, लेकिन यहां पर बड़ा डिजिट है, x से बड़ा है, तो बोलना पड़ेगा माइनस लगा के 2 साइन 2x, फिर यहां माइनस हाफ, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और यहां 6x है तो बोलना पड़ेगा माइनस 6 साइन 6x बाई, सॉरी माइनस 6 साइन 6x। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहां 2 3 जा 6 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बन के ये पहले आ जाएगा, तो 3 साइन 6x हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा कि भाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो। तो ये मल्टीप्लाई पे आधारित मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर साइन का पड़ोसी साइन है, कॉस का पड़ोसी अगर साइन है तो फिर आप कैसे बनाएंगे, कॉस का पड़ोसी अगर कॉस होगा तब कैसे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद रखना है। तो एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर से आप ये ट्रिक्स को हमेशा याद रखेंगे। ये ट्रिक्स को याद रखना है कि अगर 2 साइन
ए इंटू कॉस बी आ जाए, पड़ोसी मिलावट वाला है, साइन के साथ कॉस आया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एकदम से याद रखना है, पहले ए प्लस बी होगा, फिर ए माइनस बी होगा, और कॉस इज द बॉस, मिलावट में बॉस नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ साइन ही रह जाएगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और प्लस यहां पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ऐसा बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा बन जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, आप इसको सॉल्व पार्ट 4 में बताया गया, साइन ए यहां पर हो जाता है, फिर कॉस बी हो जाता है, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा करके, और अगर यही फिर आपका हो जाए 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे आ जाए, पहले आपका जो है कॉस पहले आ जाए और साइन बाद में चला जाए, तब क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी तो होगा ही, लेकिन यहां बीच में केवल माइनस साइन हो जाएगा, यानी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी लेना पड़ेगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी लेना पड़ेगा। मिलावट वाले में बॉक्स नहीं आएंगे, मिलावट में बॉस नहीं आएंगे, साइन के साथ मिलावट है कॉस का, इसलिए साइन ही चलेगा, साइन पहले है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर पार्टनर बन में कॉस पहले आ जाए तो फिर ऐसा, और अगर आपको इसी में दे दिया जाए इस तरह से 2 कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाए, अब देखिए अब यहां मिलावट नहीं है, कॉस का पड़ोसी कॉस है, तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से a प्लस बी इसमें होगा, a माइनस बी इसमें होगा, यानी इसका हो जाएगा कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ऐसा हो जाए। और यही अगर आपको दे दिया जाए 2 साइन a इंटू साइन बी अगर दे दिया जाए, देखिए यहां भी मिलावट नहीं, तो मिलावट नहीं है तो फिर से फॉर्मूला वही कॉस का चलेगा, यानी इसमें हो जाएगा आपका फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा हो जाए। तो ये फॉर्मूला पे आधारित आपको मैंने मैथ को बता दिया, और फिर से ये फॉर्मूला मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो ये खास मैथ था मल्टीप्लाई वाला, उस पर आधारित आप मैथ रहेगा तो कैसे बना सकते हैं इसको मैंने बता दिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे लॉग के पैटर्न का मैथ कैसा होगा, आपको अगले क्लास में इस बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।